बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक वेन डायग्राम वो पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा, वेन डायग्राम होती क्या है या वेन डायग्राम किसने डिस्कवर की। तो एक जॉन वेन, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने वेन डायग्राम पे वर्किंग की और उसने ये वाला नया एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। वेन डायग्राम असल में क्या है, ये सेट की पिक्टोरियल फॉर्म है कि आप सेट को पिक्चर फॉर्म में कैसे शो करवा सकते हैं, या कोई भी सेट कोई भी पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑपरेशन हुआ है। तो ये वेन डायग्राम असल में ये हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल, जिसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, उसके अंदर हम कुछ सर्कल्स लेते हैं जो हमारे सेट होते हैं, सेट को सर्कल की फॉर्म में शो करवाते हैं। फिर बाद में उन पे ऑपरेशन करवाना होता है। अगर कोई ना कोई चीज़ उनमें कॉमन हो तो हम क्या करते होते हैं, उनको ऐसे ओवरलैप कर देते होते हैं। ठीक है, अगर दो सेट हमारे पास डिसजॉइंट हो तो हम उनको ऐसे अलग-अलग बनाते हैं। तो ये मेरे पास कुछ कंसेप्ट होते हैं ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट का, ये भी सेट में यूज़ हुआ, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करवाना है। सेट मेरे पास दिए हुए हैं, ए वाला सेट ये है, बी सेट ये है, सी सेट ये है। लास्ट वीडियो में जब मैंने सेट पे बताया था, लास्ट पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने बताया था और आपने देखा था या आपने सुना था कि जो लॉज होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव या डीमॉर्गन्स लॉ, उसमें कितने कितने सेट आपको चाहिए होते हैं। तो अगर मैं एसोसिएटिव लॉ की बात करूँ तो एसोसिएटिव लॉ में मुझे 3 सेट की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, मैंने ये कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए एसोसिएटिव लॉ 2 तरह का होता है, ये यूनियन के अकॉर्डिंग होता है और ये इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। यूनियन में देखो तो यहाँ पे 3 सेट चाहिए आपको, और इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ भी 3 सेट चाहिए। तो यही मैंने ये बताया हुआ है कि इसलिए उन्होंने यहाँ 3 सेट आपको दिए हुए हैं। तो मैंने ये लिख दिया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है। वो मतलब कि अगर आप के पास 3 सेट हैं, अब कोई से 2 सेट को यूनियन करवाओ और बाद में थर्ड वाले से यूनियन करवा दो, या इन दोनों को यूनियन करवा के इससे करवा दो, आपका आंसर सेम आएगा। कि मेरे पास था एसोसिएटिव लॉ, मैं इसे वेरीफाई करवाता हूँ। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले उनको ऑपरेशन करवाना होता है, उनको सिंप्लीफाई करना होता है, और लास्ट में जाकर उसकी वेन डायग्राम आगे अपने बनानी होती है। तो मेरे पास जो सेट ए है वो मेरे पास इवन नंबर है 2 से लेकर 12 तक। सेट बी है मेरे पास ओड नंबर है 1 से लेकर 11 तक, और जो सेट सी है मेरे पास मल्टीपल ऑफ 3 है, वो पहले 5 मल्टीपल हैं। ठीक है, ये 3 सेट गिवन है, मैंने एसोसिएटिव लॉ को आप वेरीफाई करवाना है। एसोसिएटिव लॉ ये लिख दिया हुआ है। जब भी कोई भी चीज़ आपने प्रूव करवानी है तो सबसे आसान और ईजी वे ये मेरे पास होता है कि मैं उसकी साइड से लेके चलूँ। मैंने सबसे पहले लिख दिया, ये वाली मेरे पास इक्वल से ये लेफ्ट साइड है, अब इस इक्वल से ये वाली राइट साइड है। पहले मैं लेफ्ट साइड सोल्व करवाऊंगा, लेफ्ट साइड लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये जो लेफ्ट साइड है इसको सोल्व करवाऊंगा। लेफ्ट साइड सोल्व करवाते वक्त देखें, मैंने सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करवानी होती है, क्योंकि बोर्ड मैथ रूल को अगर मैं यहाँ थोड़ा सा मैच करवाऊँ तो बोर्ड मैथ रूल में बड़ा होता है कि पहले हम ब्रैकेट सोल्व करवाते हैं, जब ब्रैकेट सोल्व के बाद में उसमें ऑपरेशन करवाते हैं। तो यहाँ पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बी यूनियन सी। तो पहले मैंने लेफ्ट साइड लेके बी यूनियन सी करवाया। ये देखें, ये लिखा हुआ बी यूनियन सी, मैंने पहले बी यूनियन सी करवाया, वो आ जाएगा बी वाला सेट, बी की जगह बी वाला सेट, दरम्यान में यू है तो ये मैंने यूनियन लिख दिया, फिर ये सी है तो फिर मैंने यहाँ ये सी वाला सेट लिख दिया, फिर इक्वल टू। ठीक है, अब दोनों का मैंने यूनियन करवाना है। तो यूनियन में हमें पता है कि मैं दोनों सेट को कंबाइन कर देता हूँ, इकट्ठा करने हैं सारे एलिमेंट्स को, और मैंने उनको तरतीब देनी है। तो यूनियन करवाएंगे तो यहाँ मेरे पास जो सेट आएगा बी और सी का यूनियन आ जाएगा 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15, ये दोनों सेट का यूनियन आ गया। ठीक है, बी यूनियन सी का मेरे पास ये आ गया आंसर। अब मैंने क्या करना है, मेरा जो आंसर ये वाला आया बी यूनियन सी वाला, अब मैंने अपने इस बी यूनियन सी वाले आंसर को, जैसे इसका आंसर आ गया, हमने इसके आंसर को ए के साथ यूनियन करवाना है। तो यही काम करेंगे, बी यूनियन सी वाला सेट उसको ए से करवाएंगे। तो पहले ए लिखा है तो पहले ए वाला सेट लिख दिया, फिर दरम्यान में यूनियन तो मैंने वो लिख दिया। अब बी यूनियन सी का आंसर मैं ये ऊपर निकाल चुका हूँ, तो मैं यहाँ वो लिखूँगा, वो मेरे पास आया था 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15। अब देखो, मैं इन दोनों का जब यूनियन करवाऊंगा, यूनियन फिर आपने इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 तक तो सारी काउंटिंग है, 12 के बाद 13 14 नहीं है तो वो छोड़ के मैंने यहाँ लिख दिया 15। तो ये मेरे सारे सेट आ गए हैं। अब मैंने जब इसको वेन डायग्राम में शो करवाना है, जब वेन डायग्राम में अपने लिखना होता है तो वेन डायग्राम यहाँ बनाने का आसान तरीका यही है कि पहले मैं देख लूँ जो मेरे सेट हैं वो किस नौइयत के हैं, वो किस तरह के हैं। सबसे पहले यहाँ लिख था कि ये बड़ा वाला सेट मेरे पास यूनिवर्सल सेट होता है। ये यू जो जिसके नीचे डंडी सी बनी होती है वाली, वो यूनिवर्सल सेट को शो करवा रहा है। और जो ये ऐसे गोल सा यू होता है वो यूनियन को शो करवा रहा होता है। अब सबसे पहले मैं देखूँगा जो मेरे सेट हैं ए बी सी, उनमें से कौन कौन से सेट आपस में ओवरलैप है, कौन कौन से सेट आपस में डिसजॉइंट है। देखें, सबसे पहली बात, ए वाला सेट मेरे पास है इवन नंबर, बी वाला सेट है ऑड नंबर। ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है, ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। सबसे पहली बात ये होगी, ए और बी मेरे पास क्या है, डिसजॉइंट है। फिर जो ए और सी है, ए और सी में 6 कॉमन है और 12 कॉमन है। इसमें ये दोनों आपस में ये दोनों डिसजॉइंट है, ये दोनों आपस में ओवरलैप है। फिर मैं इसको और इसका देखूंगा तो बी यहाँ पर 3 इधर भी है और ये 9 है, इसका मतलब ये भी दोनों आपस में ओवरलैप है। इसका मतलब क्या है, जो सी वाला ए से भी ओवरलैप करता है, सी वाला बी से भी ओवरलैप करता है, लेकिन ए और बी आपस में ओवरलैप नहीं करते। तो मैं यहाँ यही काम करूँगा। मैंने पहले एक सेट बना दिया सी, ठीक है, ये मैंने सी वाला सेट बना दिया। अब जो सी वाला सेट है ना वो ए से भी ओवरलैपिंग करेगा और बी से भी ओवरलैपिंग करेगा। हाँ, वो ए और बी आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने ए वाला सेट बना दिया, यहाँ वो आप यहाँ बना दें, आप ऊपर बना दें, जहाँ मर्जी बना दें। मैं साइड पे बना देता हूँ क्योंकि यूनियन करवाना है। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों आपस ए और सी बी वाला सेट आपस में डिसजॉइंट है। तो मैं यहाँ ये लिखता हूँ, ये वाला सी वाला सेट है। अब मैं क्या करूँगा, यह मैंने बना दिया है ए वाला सेट और ये मैंने बना दिया यहाँ बी वाला सेट, ठीक है। ये दरमियान में सी देखा क्योंकि सी दोनों के साथ, सी वाला सेट है जो, वो दोनों के साथ ओवरलैप है। और ए और जो बी है ये दोनों डिसजॉइंट है, ये दोनों में से डिफरेंस बना इकट्ठा अलग बना दिए हैं। अगर इनमें भी कोई ना कोई चीज़ कॉमन होती, जैसे भाई मैं कह रहा हूँ कि जो ए और बी आपस में भी डिसजॉइंट है और फिर जो ए बी जो सी वाला तीसरा सेट है वो इन दोनों के साथ भी डिसजॉइंट है, फिर वो ऐसे बना देते होते हैं अगर तीन सेट आपस में ओवरलैप कर रहे हो। अगर डिसजॉइंट वाली बात हो, जैसे ए और बी आपस में डिसजॉइंट है, वो अलग अलग बना दिए हैं। सी वाला जो है ए के साथ और बी के साथ ओवरलैप कर रहा था, उनको मैंने दोनों के ऊपर ऐसे लिख दिया है। अब मैंने इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। जब एलिमेंट्स लिखेंगे तो ए और सी में क्या कॉमन है वो हम यहाँ लिखेंगे। ए और सी में जो कॉमन है, देखें जो सेट ए है उसमें मेरे पास 6 इधर है, 6 कॉमन है और 12 कॉमन है। जो सेट ए और सी में मेरा कॉमन है 6 और 12, ठीक है। जो सेट बी और सी, ये बी और सी इनमें कॉमन मेरे पास क्या है, एक 3 कॉमन है और एक मेरे पास ये वाला 9 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3 और 9, ठीक है। ये जो कॉमन एरिया था ए और सी का, ये कॉमन एरिया था बी और सी का, तो यहाँ मैंने बी और सी का कॉमन एलिमेंट लिख दिया। अब जो बाकी एलिमेंट बच गए हैं, ए के जो बाकी एलिमेंट बच गए वो यहाँ लिख देंगे, बी के जो एलिमेंट बाकी बचे और सी के जो बाकी बचे वो यहाँ लिख देंगे और बी के जो बाकी एलिमेंट बचे वो यहाँ लिख देंगे। जैसे ए में और भी काफ़ी एलिमेंट्स हैं, तो 6 और 12 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके अलावा बाकी मेरे पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 लिख दिया हुआ है मैंने। तो यहाँ आ जाएगा 8 और 10। इससे जब सी की बात करेंगे, सी में मेरे 3 भी आ गया है, सी में मैंने 3 भी लिख दिया है, 6 भी लिख दिया, 9 भी लिख दिया, 12 भी लिख दिया, एक बच गया 15, वो यहाँ लिख देंगे। अब बी पे बात करेंगे, बी पे मेरे पास 3 और 9 आ चुका हुआ है। मेरे पास जो बाकी बचते हैं बी वाले, ये 3 और 9 लिख दिया। मेरे पास बाकी बचते हैं 1 5 7 और 11। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 1 5 7 और 11, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैंने भी ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन का मतलब मैंने देखना है कि कौन कौन सा एरिया मैंने शेड करवाना है, ठीक है। तो देखें, यूनियन करवाना है। यूनियन का मतलब सब एलिमेंट्स मैंने लेने हैं। सबसे पहले मैंने जो यूनियन करवाए थे, देखें पहले मैं सबसे पहले बी और ये ब्रैकेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले मैंने बी यूनियन सी करवाया। मैंने बी और सी का जब यूनियन करवाया तो मेरे पास ये सारे का सारा एरिया ऐसे आ गया, शेड कर दिया मैंने, ठीक है। ये सारा मेरे पास ऐसे आ जाएगा शेडेड एरिया, जो बी और सी का आंसर होता है। जब बी और सी का आंसर आया, फिर आपने इस आंसर का इसे ए के साथ यूनियन करवाया। जब ए के यूनियन करवाना, फिर फिर ये सारे एलिमेंट, जैसे ये वाले सारे एलिमेंट्स को इसके साथ करवाया, तो फिर टोटली सारे लिख दिए हैं। इसका मतलब ये भी सारे शेड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जब बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी करवाया तो सारे के सारे एलिमेंट ही इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये बहुत ईजी तरीका था, आई मीन बहुत ईजी ये वे था, या बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसकी राइट साइड सोल्व करें, वो भी बहुत ईजी है, वो भी ऐसे ही होगी। तो राइट साइड सोल्व करते हैं। राइट साइड लिखी हुई है ए यूनियन बी यूनियन
सी। पहले आपने ए यूनियन बी निकालना है, तो मैंने ब्रैकेट के लिए ए यूनियन बी लिख दिया। अब ये ए वाला सेट लिख दिया, दरमियान में यू, और फिर मैंने ये बी वाला सेट लिख दिया। जब दोनों को यूनियन करवाएंगे, ये सारे इवन नंबर हैं, ये सारे ऑड नंबर हैं, तो ये सारे इकट्ठे करेंगे तो मेरे पास नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये मेरे पास ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा। अब मैं इस आंसर का क्या करूँगा, सी के साथ यूनियन करवाऊँगा। ठीक है, मैंने पहले ये करवाया, जो आंसर आ गया उसको मैंने सी के साथ यूनियन करवाना, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसका मैंने सी के साथ यूनियन करवाना है। जब यूनियन करेंगे तो इकट्ठा करेंगे, तो फिर ये देखें 1 से लेकर 12 तक और 3 6 9 12 यहाँ आ चुके हैं, सिर्फ 15 बचा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15। तो ये मेरे पास ऐसे इनका ये वाला आ जाएगा। अब मैंने इनको वेन डायग्राम शो करवानी है, तो वेन डायग्राम बनाते हैं इसकी। तो वेन डायग्राम इसकी बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे मैंने अभी लेफ्ट साइड को सोल्व करवाया था, क्योंकि मेरे पास जो सी वाला सेट है वो ए और बी के साथ तो ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप का मतलब है कि जो सी वाला सेट है उसका ए और बी के साथ कुछ ना कुछ कॉमन है, लेकिन जो ए वाला सेट और बी वाला सेट है इन दोनों का आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसलिए मैंने दोनों को अलग-अलग बनाया हुआ है। ये वाला मेरे पास बी वाला सेट है, यहाँ ख़त्म होता है, यहाँ ए वाला सेट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले देखूँगा ए और सी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। जब ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं तो वो मेरे पास आते हैं 6 और 12, और जब मैं बी और सी में कॉमन एलिमेंट देखता हूँ वो मेरे पास आते हैं 3 और 9। तो ये मेरे पास वो एलिमेंट्स हैं जो ए और सी में कॉमन है, या बी और सी में कॉमन है। अब इनके जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए हैं, तो ए के बचे हैं 2 4 8 10, सी के जो बाकी बचे हैं 3 6 9 12 के अलावा जो 15 वाला एलिमेंट बचा है, और इसमें बचे हैं 1 5 7 और 11। अब जब इसमें आपने एरिया शेड करना है ना, तो उसमें तरीका ये है कि सबसे पहले आपने जो काम किया है, सबसे पहले आपने राइट साइड पे किया ए यूनियन बी, आपने ए और बी का यूनियन करवाया है। अगर मैं दोनों का यूनियन ही देखता हूँ, देखें सिंपल सी बात है, अगर मैं दोनों का यूनियन देखना है, ए और बी का यूनियन करवाना है, तो यूनियन में आपने क्या करना है, दोनों को जो सारे के सारे एलिमेंट्स करवाने हैं ना, तो मैं जब इस ए का और इस बी का यूनियन करवाऊंगा, तो ये मेरे पास सारे का सारा उसका जो एरिया वो शेड हो जाएगा। ठीक है, अब ए यूनियन बी का आंसर ये था, वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक सारी आ गई। अब जब मैंने उसका दोबारा सी के साथ यूनियन करवाया ना, तो मेरे पास एक नई टर्म 15 भी ऐड होगी। इसका मतलब क्या है कि जब मैं उसको सी के साथ करवाता हूँ तो सी वाले सारे एलिमेंट उसके उसके अंदर आ जाते हैं, तो वो भी शायद उसको ऐसे मिला देंगे नेक्स्ट क्लास पे, तो इसका आंसर भी ये ऐसे आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी तरीका था, उम्मीद है समझ आ गई होगी। वेन डायग्राम मुश्किल नहीं है, वेन डायग्राम बहुत ईजी है, बस आपने देखना है कि कौन सा सेट आपस में डिसजॉइंट है, कौन सा सेट आपस में ओवरलैप है। उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं क्या मसला है, क्या कोई बात परेशान कर रही है आपको, या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाइक तो कमेंट ज़रूर किया करें, और वीडियो को लाइक किया करें, और वीडियो को प्रमोट करने के लिए शेयर भी ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।